सालों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली बहादुरगढ़ नगर परिषद पर एक और बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। ये आरोप लगाए हैं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के भतीजे एवं युवा इनेलो नेता कपूर सिंह राठी ने। कपूर राठी का कहना है कि नगर परिषद की चेयरपर्सन मनमाने तरीके से पार्कों की मेंटेनेंस का काम करवा रही है। इसमें घोटाले होने की बू आ रही है। आरोप है कि नगर परिषद ने 12 पार्कों की घास काटने का ठेका ऐसी संस्था को दे रखा है जिसके बायोलॉज में पार्कों का ठेका लेने संबंधी प्रावधान ही नहीं है। इतना ही, उस संस्था को बिना काम की ही 25 लाख रुपए का भुगतान करने की तैयारी नगर परिषद कर रही है। पूरे शहर के पार्कों की घास कटाई का ठेका 2 करोड़ 18 लाख रुपए में देती है, और उसमें से जो भाजपा के नेताओं के नजदीकी जो लोग हैं, एक ऐसी संस्था हमारे सामने आई जिसके संविधान में ये लिखा नहीं हुआ वो पार्कों की मेंटेनेंस कर सकती है, उसको भी ठेका अलॉट कर दिया जाता है 25 लाख रुपए सालाना का। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन पेमेंट की तैयारी कर ली भाजपा वालों ने। और उसको ठेका जब दिया गया, ठेका देते वक्त भाई साहब कमाल की बात ये देखिए, वित्त में अनुबंध कमेटी, हम सोचते थे भाई चेयरमैन ने अपने नजदीकी ही दे दिया होगा ठेका, लेकिन वित्त में अनुबंध कमेटी की जो मीटिंग हुई 22/6 को, उस मीटिंग में भी उन लोगों ने ठेका पास कर दिया। इसका मतलब वो भी लोग मिले हुए सारे। तो मैं तो यही कहता हूं कि बहादुरगढ़ के लोगों का तो इसका मतलब राम रुखाड़ा मान लिया इनने। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल इनके हर उस गलत काम का पर्दाफाश करेगी और लोगों के सामने इनकी कारगुजारियां सामने लेके आएंगे, ताकि ये जो भ्रष्टाचार करने लग रहे हैं भाजपा वाले वो जनता के सामने आ सके। जब उस सोसाइटी के संविधान में ये लिखा नहीं हुआ कि आप पार्कों की मेंटेनेंस का ठेका ले सकते हो, जब सरकार ने ये नहीं कहा कि आप पार्कों की मेंटेनेंस का ठेका ना लेने वाली सोसाइटियों को ठेका कैसे दे सकते हो, सरकार ने कहा नहीं, इन्होंने दे दिया, इसका मतलब तो सरकार झूठी है या चेयरमैन या वित्त अनुबंध कमेटी झूठी है। दोनों में से झूठा जरूर है एक। अब फैसला सरकार ने करना है, इन अधिकारियों ने करना है। अगर उस सोसाइटी को अगर पेमेंट करी जाएगी तो उसका ना केवल हम विरोध करेंगे बल्कि उनकी शिकायत आला अधिकारियों को भी करेंगे जो इन्होंने गदर बहादुरगढ़ में मचा रखा है। भाई साहब, बहादुरगढ़ में कुल 63 पार्कों का ठेका इन लोगों ने अलग अलग सोसाइटीज को दिया, और 63 पार्कों में से 12 पार्कों का ठेका अकेली इस एमआर एजुकेशनल सोसाइटी को दे दिया, जिसमें संविधान में भी नहीं लिख रखा है कि पार्कों की मेंटेनेंस वो कर पाएंगे। रेट तो तकरीबन पहले 1 रुपया का दिया करते ये ठेका, 1 रुपये में भी सिक्योरिटी गार्ड अगली एजेंसी रखा करती। आज 4 रुपये ठेका कर दिया, और 4 रुपये देने के बावजूद भी कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी पार्क में नहीं है। पार्कों में 3-3 करोड़ रुपए के फव्वारे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी। पिछले 5 साल में 19 करोड़ रुपए का खर्चा कांग्रेस वाले ने दिखा रखा है कागजा में। मैंने नहीं पता वो मौके पे होया है कि नहीं होया, वो भी जांच का विषय है। जब 19 करोड़ रुपये पार्कों में काम हो रखा है, उसकी देखभाल कौन करेगा? कुल मिलाकर कितने पैसे देखिए, 2 करोड़ 18 लाख रुपए का ठेका छोड़ा है। 2 करोड़ 18 लाख रुपए में से 25 लाख तो हमारी पकड़ में आ ही गया, और बात नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल करेंगे, करना पड़ेगा, ना करेंगे तो कोर्ट में जाकर ले लेगा अगला। इसकी शिकायत बिल्कुल डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडी को शिकायत करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा महसूस होता है कि लोगों के खून पसीने की कमाई को बेवजह लूटा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं। ये कैलकुलेशन इतनी हुई कैसे, किस हिसाब से? कैलकुलेशन तो देखिए, इन्होंने पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ठेका छोड़ा था। सभी पार्कों की सारी डायमेंशन ली गई, डायमेंशन के बाद उसको रिकॉर्ड किया गया और मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर मीटर, 4 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से ठेका छोड़ रखा है इन लोगों ने। संस्था पुरानी